के ऊपर क्या असरात होंगे, बड़ा मुख्तसरन, क्योंकि ज़्यादा तफसील में तो हमारे फाइनेंस को हैंडल करते हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बजट में जो आप इस मुल्क के ऊपर आगे क्या असर होगा, और दूसरा जो सबसे खतरनाक चीज हुई है इस मुल्क के साथ, उसके ऊपर बात करूंगा। जो इन्होंने नैब की अमेंडमेंट्स के नाम पे हमारे पाकिस्तान को उधर ये ले गए हैं कि मुझे खौफ है कि ये एक जो कहते हैं ना फेल्ड स्टेट, एक मुल्क जो तबाही की तरफ इन्होंने धकेल दिया है। वो मैं सिर्फ दो चीजों के ऊपर आज बात करूंगा। पहली चीज, ये तो अब वाज़ेह हो जाना चाहिए सारी कौम को कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी मुल्क की मायशत ठीक करने के लिए। इनकी कोई तैयारी नहीं थी कि ये किसी तरह कीमतें नीचे लेके आए। यानी जो हमारा शोर मचा हुआ था कि जी महंगाई हो गई, बहुत बड़ी महंगाई हो गई और ये महंगाई मार्च होगी और आके महंगाई कम करेंगे, तो अब तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ना इनके ज़हन में महंगाई थी और ना इनके ज़हन में ये था कि इसकी मायशत कैसे ठीक करनी है। इनके सिर्फ ज़हन पे एक चीज सवार थी कि कैसे जो इन्होंने इतनी मेहनत से दूसरी बारी, पहले एनआरओ जनरल मुशर्रफ दे चुका था, माफ कर चुका था सारे जो उन्होंने चोरी की थी अपने 90 की दिहाई में, जब दो दफा इनकी हुकूमतें करप्शन पे गई थी, तो वो तो माफ हो गई थी। इन्होंने कैसे जो पिछले 10 साल में इन्होंने मुल्क को मकरूज किया और खुद अरबोपति बन गए और इनके बाहर पैसा बैंकों के अंदर और महलात पे, तो वो कैसे माफ करवाना था। तो सारी इनकी कोशिश वो थी। तो लिहाजा वो उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले मैं सिर्फ आपको कह दूं कि पहले तो कभी पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं सुना प्रोविजनल बजट। ये कभी हमने नहीं सुना कि ये कोई आरजी बजट आ रहा है। तो इसका मतलब पे तैयारी नहीं थी और आरजी बजट ये लेके आए थे सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। उसके बाद उससे पहले इन्होंने कीमतें बढ़ा चुके थे। आपको पता है तेल की कीमत, डीजल और पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत आसमानों पे चली गई थी, जिससे बाकी सारी और कीमतें ऊपर चली गई थी। तो अब उसके बाद ये एक और बजट लेके आए। अब इस बजट में मैं सिर्फ आपको मोटी बात करता हूं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दिया। जितनी इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की और डीजल की और बिजली की, ये अभी यहां रुकेंगी नहीं। पहले तो इतनी कभी कीमतें बढ़ी नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक पेट्रोलियम लेवी लेके आए हैं जो 50 रुपए पर लीटर है। ये अब इन्होंने मजीद ये कीमत और बढ़ानी है। तो ये अभी यहां रुकनी नहीं है। ये अभी जब कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे पहले याद रखें कि आम आदमी जिसके मुश्किल से आजकल की इंटरनेशनल महंगाई है, ये सब मानते हैं, कोरोना की वजह से एक इंटरनेशनल आलमी महंगाई है, तो एक तो पहले वो मुश्किल में थे। अब इन्होंने जो मजीद और उनके ऊपर बोझ डाला है, पहले तो और बोझ पड़ा है और अब मजीद और बोझ पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया, जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, अब ये सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39% पे, 39%। जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश, जो याद रखें मुकाबला करते हैं, हम चीजें जो बेचते हैं दुनिया में, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो जिनसे हम मुकाबला करते हैं, वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश है, उनके 25% है। अब इसका मतलब कि हमारी चीजें, जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी। ऊपर से बिजली वैसे महंगी हो गई, गैस 45% वैसे महंगी हो गई, और जो डीजल और पेट्रोल, क्योंकि डीजल इसलिए क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री को चलानी पड़ती है जनरेटर्स पे, तो वो सारा जो अब उनका जो कॉस्ट होगा, जो चीजें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो महंगी हो जाएंगी। इसका असर आएगा बेरोजगारी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोजगार देती है वो इंडस्ट्री देती है। तो इंडस्ट्री के ऊपर जब टैक्स लगेगा, कंपीट नहीं करेगी। और अभी कई इंडस्ट्रीज में बेरोजगार करना शुरू कर दिया लोगों को, तो ये मजीद आगे और बढ़ेगा, ये जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। और ये आपके सामने है, स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका जो असर गया है, जो बिजनेस कम्युनिटी पे गया है, और उसके अलावा जो गया है